हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल विराट तेतरवाल में स्वागत है। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। सिस्टम यानी कि बहुत सारी चीज़ों का मिलकर बना होना। जैसे कंप्यूटर है, वो भी एक सिस्टम ही है। उसके अंदर माउस है, कीबोर्ड है सॉरी, उनसे मिलकर के कंप्यूटर बनता है। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और जो डाइजेशन है वो भी कई ऑर्गन से होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम भोजन जो ले रहे हैं वो लार्ज पार्टिकल्स के रूप में ले रहे हैं और उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। इनको स्मॉल पार्टिकल में तोड़कर हमें जो एनर्जी मिलती है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन कहते हैं। कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर कंपोनेंट होते हैं उनका डाइजेशन नहीं होता है और कुछ होते हैं उनका डाइजेशन होता है। जैसे वाटर है, मिनरल है, विटामिन है, इनका हमारी बॉडी में ना तो डाइजेशन होता है, ना ही ये डाइजेशन के लायक होते हैं, क्योंकि ये जो है ये सॉफ्ट पार्टिकल होते हैं और इनको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर, मिनरल और विटामिन, ये तीनों याद रखना, इनका डाइजेशन नहीं होता है। और दूसरी तरफ है कि कौन कौन से हैं कंपोनेंट जिनका डाइजेशन होता है। एक्चुअली में किन किन का होता है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनका डाइजेशन है वो होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो ये एक हार्ड पार्टिकल होता है, क्योंकि ये जो है वो लार्ज कंपोनेंट होते हैं। इनकी साइज है वो बड़ी होती है। फैट है, इनकी साइज भी बड़ी होती है। प्रोटीन है, इनके लिए ये भी बड़े होते हैं। इनके लिए इनका डाइजेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो लार्ज पार्टिकल है उनको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना ज़रूरी है, जिससे हमें बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। डाइजेशन है जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि फिजियोकेमिकल यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप का होता है। फिजिकल यानी कि तोड़ना, ब्रेक डाउन। फिजिकल दांतों के द्वारा, फिजिकली यानी कि हमने मुंह के अंदर भोजन लिया और दांत उसे तोड़ता है। सबसे पहले डाइजेशन का काम है वो दांत ही करते हैं। उसके बाद आता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल यानी कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम सिक्रेटेड हो रहे हैं उनके द्वारा डाइजेशन का होना केमिकली कहलाता है। मोस्टली जो डाइजेशन है वो केमिकल टाइप का ही होता है, लेकिन फिजिकली भी होता है। हमारे जो दांत हैं वो फिजिकली डाइजेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के इस एक फिगर की। इसे देखिए कि सबसे पहले बकल कैविटी, फिर ओइसोफेगस। ओइसोफेगस की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर की होती है। फिर आता है स्टोमच। स्टोमच के नीचे बड़ी आंत और स्टोमच से अटैच पैच होता है पेनक्रियाज। फिर जो पेनक्रियाज और जो ये स्टोमच है इनसे निकलता है एक गल ब्लेडर। गल ब्लेडर जुड़ा होता है लीवर से। लीवर भी ग्लैंड है और जो गल ब्लेडर है वो भी लीवर के साथ जुड़ी हुई ग्लैंड है। यहाँ से गल का फॉर्मेशन होता है। बड़ी आंत, इसके अंदर भी डाइजेशन होता है और छोटी आंत, इसके अंदर भी डाइजेशन होता है। इसका नाम ही छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ी हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन बड़ी छोटी आंत ही है। उसके बाद जो भोजन है उसका डाइजेशन ओइसोफेगस है, वहाँ से स्टोमच में है। छोटी आंत बड़ी आंत में घूमकर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम के द्वारा एनस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो भोजन इंटर होता है उसे काइम बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव पार्ट काइम है वो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि बकल कैविटी से ओइसोफेगस से होकर स्टोमच में जो पार्ट आता है उसे बोलस फूड कहा जाता है। फिर हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है। उसमें एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 32 फीट लंबी होती है। ये यानी कि 9 मीटर, 32 फीट यानी 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसके अंदर माउथ कैविटी या बकल कैविटी या फिर बोले ओरल कैविटी वो आती है। ओइसोफेगस आती है, स्टोमच आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम आता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में अगला घुमा के दे देता है कि ग्रसनी किस सिस्टम का पार्ट है।
या फिर ग्रास नली किस सिस्टम का पार्ट है? तो याद रखना कि ग्रास यानी कि खाने से रिलेटेड, ग्रास चाहे आप घास को ही याद रख लें कि खाने से रिलेटेड। ग्रसनी, नी यानी कि श्वसन, निश्वसन, ये इनमें आप कंफ्यूज ना हो ग्रसनी और ग्रास नाल के अंदर। फिर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सबसे पहला आता है सलेवरी ग्लैंड, फिर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर आता है लीवर और गल ब्लेडर, फिर आता है पेनक्रियाज, फिर आती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि जो आंत है उसके अंदर जो ग्लैंड है उनके द्वारा जो एंजाइम सीक्रेटेड होते हैं उनका। फिर हम बात करें कि माउथ या ओरल या बकल केविटी की। इसके अंदर जो सलेवरी ग्लैंड है उसके 3 पैर होते हैं यानी कि 6 ग्लैंड लार ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे माउथ के अंदर। 3 पैर, 2 पेरोटोइड के, 2 सबलिंगुला के, 2 सब मैंडिबुलर के। मेन होती है वो पेरोटोइड होती है, ये सबसे बड़ी होती है। इसके अंदर पेरोटोइड जो ग्लैंड है उसके अंदर सबसे मेन बात यह है कि कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि सांप में जहर किस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। सांप में जो जहर जो है वो पेरोटोइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो है बगल केविटी को पेरोटोइड या पेरोटोइड को ही याद रखना। सबलिंगुला और सबमैंडिबुलर इनके कोई मोस्ट फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम बात करें कि एक दिन के अंदर एक आदमी कितने लीटर जो लार हैं वो सीक्रेट यानी कि बनती है उसकी बॉडी के अंदर, वो है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर मात्रा के अंदर लार्वा बनते हैं पर डे एक ह्यूमन के अंदर। फिर हम बात करें कि सलेवरी ग्लैंड है उनके अंदर जो 4 एंजाइम सीक्रेटेड होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आता है लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज, चौथा म्यूकस। जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरियाज को मारता है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं से बैक्टीरिया इंटर हो गई तो उनका मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम। यानी कि कहीं हम गए, हमारे हाथ साफ नहीं है, हमने कुछ ले लिया, खा लिया, उन गंदे हाथों से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर डिजीज ना फैलाए, इसलिए लाइसोजाइम उनको मार देता है। फिर हम बात करें टाइलिन और डाइस्टेज की। टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम तो 2 हैं लेकिन ये स्टार्च को तोड़ने का कार्य करते हैं यानी कि स्टार्च का जो डाइजेशन है वो टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम करते हैं। फिर हम बात करेंगे म्यूकस की। म्यूकस है उसके अंदर फूड जो है वो गीला गीला सा चपचपा सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड है यहाँ से लार सीक्रेट होती है। वो लार हमारे भोजन को गीला गीला बना देती है जिससे उसको आगे चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चिकना हो जाता है तो वो डाइजेशन में जल्दी भाग लेता है और डाइजेस्ट भी जल्दी होता है। उसके बाद हम बात करें ओइसोफेगस की जिसे हम जनरल भाषा में फूड पाइप या ग्रास नली बोलते हैं। इसके अंदर डाइजेशन नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा ऑर्गन जो डाइजेशन में भाग नहीं लेता है तो उसके अंदर हमें या तो ओइसोफेगस ऑप्शन दे सकता है या फिर फूड पाइप या फिर ग्रास नली, क्योंकि ग्रास नली हमेशा कंफ्यूज करती है। जो ग्रसनी है वो श्वसन नली के श्वसन वाले में आती है और जो ग्रास नली है वो आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसके अंदर सिर्फ इतना ही काम किया जाता है कि जो बकल केविटी से भोजन आया, जो चपचपा भोजन आया है उसको आगे स्टोमच के अंदर ढकेलना, इसे पेरिस्टाइलिक मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि अगर भोजन वहाँ से सीधा ही गिरेगा तो स्टोमच की जो वॉल है उस पर चोट लगेगी, यानी कि अगर ज़ोर ज़ोर से गिरेगा तो चोट तो लगेगी ही, उससे वो पेरिस्टाइलिक मूवमेंट के द्वारा आता है यानी कि धीरे धीरे गिरता है जिससे जो स्टोमच की वॉल है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। बोलस जो है वो अनडाइजेस्टेड होता है जबकि जो छोटी आंत के अंदर काइम आता है वो डाइजेस्टेड फूड के अंदर आता है। फिर ओइसोफेगस से जो बोलस आया वो स्टोमच के अंदर इंटर हो गया। यहाँ पे बोलस जो है वो 4 घंटे तक रुकता है
यानी कि बॉडी के अंदर फूड है वो सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गन के अंदर रुकता है, वो है स्टोमच। स्टोमच में रुकने के बाद वो आगे चलता है। स्टोमच के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में होता है। स्टोमच में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्प्लेनजाइनी ने बताई थी। स्प्लेनजाइनी नामक एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले जो स्टोमच की डाइजेशन की प्रोसेस है वो बताई थी। जो स्टोमच है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक है वो सबसे ऊपर का भाग होता है, इसके अंदर HCl हार्मोन बनता है। इसके अंदर HCl हार्मोन बनता है जो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए वो बैक्टीरियाज को मार देता है। और जो एसिडिक हार्मोन है HCl वो हमारी बॉडी के जो स्टोमच है उसको मेंटेन बनाए रखता है, क्योंकि कई बार हमें बाहर से जो फूड लेते हैं उससे जो है वो बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो HCl से जो एसिड बन रहा है, यानी कि HCl जो एसिड बन रहा है वो उन बैक्टीरियाज को मार देगा, क्योंकि एसिड है वो मार देता है। और जो HCl है यानी कि जो वो कार्डियक भाग है, इसके अंदर फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। HCl है इसकी, यानी कि जब हमें गैस हो जाती है तो उस टाइम हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, यानी कि इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है जो एसिडिटी को दूर कर देता है। कई बार पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है या फिर बेस है जो स्टोमच को फटने से रोकता है, क्योंकि उसके अंदर HCl सीक्रेट है, एसिड है, एसिड जला देता है। तो हमारे स्टोमच जो है वो जलता क्यों नहीं, क्योंकि इसके जो बाहर की वॉल होती है उसके ऊपर म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा जो है वो बेस होता है। ये जो बेस है वो इस HCl के एसिडिक नेचर को, जब बेस और एसिड आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वे न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों ही, इसीलिए हमारे जो स्टोमच की वॉल है वो कभी नहीं फटती। उसके बाद हम बात करें फंडिक की। फंडिक जो है ये एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो भोजन आया यानी कि ओइसोफेगस से निकलकर जो बोलस स्टोमच के अंदर इंटर करता है वो आकर इन कांटेनुमा, इनको रूजी बोलते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे फंस जाता है और 8 घंटे तक यहीं पे रुकता है। फिर यहाँ पर HCl जो कार्डियक भाग है उसके अंदर जो HCl हार्मोन सीक्रेटेड होता है उससे पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे धंस जाते हैं। कई बार हम ज़्यादा टाइम निकल जाता है और हम खाना नहीं खाते हैं, हमें भूख लग जाती है, तो क्या होता है हमें पेट में पेन सा फील होता है कि जैसे कुछ चुभ रहा हो, हम बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वो होता है फंडिक के अंदर इस कांटेनुमा स्ट्रक्चर रूजी की वजह से, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो ये चुभने लगते हैं। अन्यथा अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड है तो ये फुलफिल रहते हैं, इससे हमें फील नहीं होते। अगर जो फूड है वो जो स्टॉपेज है यानी कि फूड जहाँ रुकता है ना वो रूजी के अंदर ही रुकता है। फिर हम बात करते हैं पाइलोरिक की। पाइलोरिक यानी कि गैस्ट्रिक जूस सॉरी, इसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन के अंदर जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन में चेंज किया जाता है, और जो रेनिन है वो दही को बनाता है दूध से दही बनने का काम होता है रेनिन के अंदर। छोटे बच्चे होते हैं वो फीडिंग करते हैं यानी कि दूध पीते हैं, तो वो पीते तो दूध है, और होता क्या है कि उन्हें वो दूध उल्टी के साथ कई बार वापस आता है तो वो फटाफटा सा यानी कि दही की फॉर्म में आता है, इसीलिए ये रेनिन एंजाइम है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अब हम कहीं गए, हमने दूध खा लिया, खीर खा ली, फिर हमें खट्टी खट्टी हडकार सी आने लगती हैं, कान में, नाक में, गले में जलन सी होने लगती है, वो होती है HCl की अमाउंट बढ़ जाने की वजह से। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो HCl सीक्रेट हो रहा है, HCl बन रहा है, उसकी अमाउंट अगर ज़्यादा हुई तो हमें खट्टी डकार आने लगती है, और उस खट्टी डकार के लिए MgOH2 दिया जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं तक।
नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द अपलोड करूँगी। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।